हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और छुट्टियों का बहुत बेहतरीन ढंग से फायदा उठा रहे होंगे। पढ़ाई कर रहे होंगे, उसके साथ साथ खेल कूद भी कर रहे होंगे, जो एक लाइफ ऑफ पार्ट है, जो इस एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो जरूरी है जिंदगी के साथ में। खेल के बिना जिंदगी अधूरी है, तो खेलना जरूरी है। उसके साथ साथ पढ़ाई करना भी जरूरी है। आज पढ़ाई की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, खेल की भी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बिठा के जो जीत गया वो जिंदगी जीत चुका है। तो इन्हीं सुविचार के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हुए अपना अपना चैप्टर चल रहा था चौथा। उसमें अपने 4.4 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, उसके 11 सवाल कर चुके थे। आज अपना सवाल करने वाले हैं सवाल नंबर 12। 12वां सवाल देखो, यदि ए बराबर लिखा हुआ बी बराबर लिखा हुआ तो प्रूफ कीजिए कि क्या ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये अपने को प्रूफ करना है। एक दिन जब अपन ये पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के अंदर, ए बी का होल डैश बराबर मैंने बताया था बी डैश ए डैश, या इसको ट्रांसपोज आप लिख सकते हो या डैश लिख सकते हो, एक ही बात है। उसी दिन मैंने लगे हाथ ये क्लियर कर दिया था, इन फ्यूचर ऐसा होगा, इन फ्यूचर ऐसा होगा, इन फ्यूचर मैंने पहले ही बता दिया था उसी दिन कि फ्यूचर में ऐसा कहीं ना कहीं होने वाला है। अगर ऐसा होने वाला है तो एक चीज बताओ मेरे को, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होने वाला है, तो इसमें प्रूफ अपने को करना क्या है। सबसे पहला काम क्या होगा, अपन ए बी निकालेंगे। ए बी से मेरा तात्पर्य होता है ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को गुणा करने के बाद कोई ना कोई एक मैट्रिक्स बनेगी, उसको मैं क्या मान लेता हूं सी। इधर अगर इनवर्स लगा है तो दर्द इधर हुआ है तो दर्द इधर होगा। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर सी इनवर्स होगा, तात्पर्य सी इनवर्स निकालना है। इनडायरेक्टली ए बी का जो इनवर्स है उसको सी इनवर्स बोल सकता हूं, क्योंकि जो ए बी है उसको मैंने सी माना। फिर मेरे पास में जो ए बी का होल इनवर्स है उसके बराबर प्रूफ करना है मेरे को बी इनवर्स ए इनवर्स। तो काम क्या होगा, ए दे रखा है ए इनवर्स निकालना आता है, बी दे रखा है बी इनवर्स निकालना आता है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों बराबर आ जाएंगे, अपना प्रूफ हो जाएगा। तो शुरुआत सवाल की कैसे होगी, अपन ए बी निकालेंगे। ए बी का फिर निकालेगा अपन इनवर्स। इनवर्स का सूत्र क्या होगा अपने पास में, अगर आज ए बी बैठा है तो एडजमेंट में क्या आएगा ए बी, और सारणिक भी किसकी निकलेगी ए बी की, क्योंकि अपने पास जो ए इनवर्स होता है वो एडजमेंट ऑफ ए बेटा सारणिक ए होता है। तो सिमिलरली ए है ए की जगह ए बी बैठा है तो ए बी बेटा सारणिक ए बी आने वाली है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब शुरुआत करते हैं सवाल की, जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है। ये तो आप एक परिमेय के रूप में भी याद रख लेना, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है ना भाई। तो सोल्व कर लेते, सॉल्यूशन दिया है, क्या दे रखा है, ए बराबर 3 7 2 5, ठीक है। बी बराबर क्या है मेरे पास में, बी बराबर 6 8 7 9। सबसे पहला काम क्या निकालना पड़ेगा, ए, मतलब ए और बी को क्या करना है मल्टीप्लाई। ए बी बराबर 3 7 2 5, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास में 6 8 7 और 9। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना तो फिक्स फंडा है गुणा करने का, पहली पंक्ति पहला स्तंभ उठाना, पूरा लिखना चाहो तो लिख दो, 3 × 6 हो गया मेरे पास में 18, 7 7 हो गया 49, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 8 × 3 हो गया 24, 7 9 हो गया 63, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये हो गया 12, ये 7 5 हो गया 35, फिर ये हो गया मेरे पास में 16 प्लस ये 9 और 5 कितना हो गया 45। सीधी बात है, 18 और 50 और ये 24 और ये 63 और ये हो गया मेरे पास में 12 और 35, ये हो गया मेरे पास में 16 और ये मेरे पास में हो गया 45। इनको जोड़ देते हैं, ए बी बराबर 18, ये जोड़ेंगे तो 50 होगा, 67 होने वाला है, ठीक है। इसको बात करूं तो ये 24 उसमें गया 67 77 87 होने वाला है। इसकी बात कर ले तो 43 होने वाला है, इसकी बात कर ले तो 51 61 होने वाला है, ठीक है भाई। ये कौन आ चुका है मेरे पास में, ए बी। तो ए बी का इनवर्स कब स्थिति होगा, जब इसका ए बी की सारणी का मान निकाल लेता हूं, यहाँ पर ए बी की सारणी क्या आएगी, 67 87 47 61, कहीं ना कहीं सारणी की जरूरत पड़ेगी अपने को। आप इसको सी मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ना मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी की सारणी का 2 बाई 2 का तो सीधा फंडा, ये दोनों गुना माइनस ये दोनों गुना, तो 67 इंटू 61 माइनस का 87 इंटू कितना होने वाला है 47। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना रफली तरीके से कर सकते हो आप, ये हो गया मेरे पास 7, ये हो गया 42, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 7 हो गया और ये मेरे पास में कितना हो गया 7, ये 6 हो गया, इधर 7 से 42 4 हो गया, 36 4 40 हो गया, 7 हो गया 8 हो गया 0 हो गया 4 हो गया, कितना आ चुका है 4087 आ चुका है, ठीक है। अब ये माइनस की बात कर लेते हैं,
87 इंटू कितना है 47 है, 7 7 49 हो गया मेरे पास में, 4 बच गया, 7 56, ये 7 बटा 56, 56 और 4 कितना हो गया 60 हो गया, मल्टीप्लाई 28 हो गया, 2 हो गया 32, 32 और 2 कितना हो चुका है मेरे पास में 34, ये 9 हो चुका है, ये 8 हो चुका है, ये मेरे पास में 10 है, और ये मेरे पास 3 1 4 है, 4049 आ चुका है। ठीक है भाई, अब बाकी कर लेते हैं इनकी। 4087 में से इसको मैं घटाने वाला हूं तो क्या बचने वाला है, सारणिक एबी की वैल्यू बचने वाली है मेरे पास में माइनस की 2। 4087 में है तो माइनस का 2 बचना है, सीधा सीधा काम है। अब नाउ एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी अपने को, एडजॉइंट या फिर खंडस बोल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ एबी निकालना है क्योंकि मेरे को एबी का इन्वर्स चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ एबी क्या आएगा, ये रहा एबी, इसका क्या करना है, ये दोनों अवयव चेंज क्या क्या होंगे देखो, 67 की जगह पर 61 बैठेगा, 61 की जगह पर 67 बैठेगा, और इन दोनों के चिन्ह चेंज, माइनस का 87 आएगा, माइनस का 47 आएगा, देखो देखिए वापिस इन दोनों, ये दोनों तो अवयव परस्पर चेंज, 67 61 इधर 67 इधर, इन दोनों के चिन्ह चेंज, माइनस 87 माइनस 47। अब चूंकि AB का होल इनवर्स बराबर बनेगा क्या, एडजॉइंट ऑफ AB बटा सारणिक AB बनेगा, सीधी बात है, क्योंकि A होता है तो यहाँ A आता है, यहाँ C होगा तो C आएगा, D होगा तो D आएगा, K होगा तो K आएगा, आज AB है तो AB आएगा, तो इसीलिए AB का होल इनवर्स बराबर सारणिक AB का मान बोलो कितना है, 1 अपॉन -2 लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ A का मान बोलो, एडजॉइंट ऑफ A का मान अपन ने निकाला है 61 -87 -43 और 67, ये है अपने पास में AB का होल इनवर्स। तो अच्छा भाग दो तो ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, ये AB का होल इनवर्स आ चुका है 1 बटा -2 61 -87 -47 67, भाग दे दो, चलो ठीक है, पूरा छोटा ही कर देते इसको ना, AB का होल इनवर्स बराबर यही रहने देना, चलो यही रहने देते हैं, AB का होल इनवर्स बराबर इतना बन चुका है, तो पहले तो यहां तक कॉपी करो, फिर B इनवर्स A इनवर्स निकालते हैं, पहले कॉपी करो यहां तक, अब अपने को क्या चाहिएगा, B इनवर्स और A इनवर्स, उनको मल्टीप्लाई करने वाले, तो पहले मैं इसको छोटा कर देता हूं ना, ना अब देखो देखिए, चूंकि A बराबर क्या है, A बराबर है मेरे पास में 3 7 2 5, सारणी का मान दो, इसीलिए सारणिक A बराबर, ये सारणी का 3 7 2 5, इनवर्स निकालना तो सारणी की जरूरत पड़ेगी, तो सारणी A बराबर ये दोनों गुणा 15 हो गया, ये माइनस का 14 हो गया, बराबर में 1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहां पर वो लाइन नहीं लिखी हमने सर, विच इज नॉट इक्वल टू 0, अतः AB के होल इनवर्स का अस्तित्व होगा, वो ये लाइन आने वाली है ना, अतः तो यहां लिखो ठीक है, वरना A का इनवर्स का अस्तित्व होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अतः नाउ एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ A डायरेक्ट आएगा 2/2 का, तो मुख्य विकर्ण का अवयव चेंज, तो 5 उधर गया 3 इधर आया, ये माइनस का 7 ये माइनस का 2, चिन्ह चेंज हो गए, चूंकि A इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A बटे में सारणी क्या आती है, इसीलिए A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A का मान 5 -7 -2 3, और सारणी के का मान कितना मेरे पास में 1/1, कोई फर्क पड़ना नहीं, A इनवर्स बराबर बोलो 5 -7 -2 3, किसकी वैल्यू आ चुकी है A इनवर्स की, अब किसकी वैल्यू चाहिए B इनवर्स की, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, चूंकि B बराबर क्या है, B बराबर मैट्रिक्स है 6 8 7 9, 6 7 8 9, वैसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। आगे अपने को क्या चाहिए, सारणिक B का मान, इसीलिए सारणिक B, तो 6 8 7 9 सोल्व करें इसको, क्या आना है, सारणिक B बराबर क्या हो गया 9 6 54 हो गया, माइनस का 72 हो गया, बाकी कर लेते हैं इसकी, तो कितना बचने वाला है, 72 में से 54 में डालो 12 और 6 18 बचने वाला है, क्या माइनस का 18, ठीक है, माइनस 18 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, बी इनवर्स का भी अस्तित्व है। नाउ एडजॉइंट ऑफ बी निकालो, एडजॉइंट ऑफ बी बराबर क्या आएगा, चेंज हो जाएंगे मुख्य विकर्ण का व्यू चेंज, 9 उधर जाएगा 6 इधर आएगा, माइनस का 8 आएगा माइनस का 7 आएगा, 9 उधर गया 6 इधर आया, -8 बन चुका है, इसीलिए चूंकि लगा लो ले जाऊंगा, चूंकि बी इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी बटा में सारणी B, प्रूफ कर चुके, पहली क्लास में कर चुके, निकल गया, बी इनवर्स बराबर
सारणी बी का मान -1/18, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी बोलो, एडजॉइंट ऑफ बी मेरे पास में कितना है 9, -8 -7 और 6, ठीक है भाई। तो बी इनवर्स का मान आ चुका है, ए इनवर्स का मान आ चुका है। चाहो तो इसका भाग दे दो भले, चाहो तो इसका भाग दे दो, -1/18 का भाग दूंगा तो ये होगा माइनस का 1/2, ये प्लस का 8/18 होगा। काटापीटी कर सकते हो इसकी, कितनी होने वाली है देखो, देखें 8/18 काटापीटी करूंगा तो किससे हो रही है अपनी काटापीटी इसकी, 2 से हो रही, कितनी बार 4/9 बार, और प्लस का हो चुका है 4/9। इसकी बात कर लो तो ये प्लस का 7/18 रहेगा, इसकी बात करो 6/18 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 बटा कितना आना है, 1 मिनट, 6 का भाग सीधा जा रहा है, -1 बट्टे में कितना आना है 3 आना है। ये कौन आ चुका है बी इनवर्स, वापस देख लो 9/18 1/2 माइनस ये प्लस ये माइनस 6 1/3 7/18 8/18 4/9 आ चुका, ठीक है। अब अपने पास बी इनवर्स आ चुका है, ए इनवर्स आ चुका है, प्रूफ क्या करना था अपने को, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स चाहिए था, मल्टीप्लाई में ए इनवर्स चाहिए था। तो बी इनवर्स का जुगाड़ हो गया, ए इनवर्स का जुगाड़ हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उत्तर आने वाला है। तो देखो देखिए, तो कहां से जुगाड़ करें अपन बी इनवर्स का, बी इनवर्स पता है, ए इनवर्स पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने का काम बचा है। तो पहले इसको कॉपी कर लो ताकि मैं जगह एडजस्ट कर लूं ना। अब मेरे को ए बी का होल इनवर्स तो पता है, इसको इधर शिफ्ट कर दे, क्या एक बार देखो देखिए, अभी इनवर्स ए इनवर्स को मेरे को मल्टीप्लाई करना है कैसे करके, ये यहाँ आ चुका है, ठीक है। आप देखो यहीं से वैल्यू लिख लेंगे अपन, आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं दिख रहा तो आपने पहले ही कॉपी कर लिया होगा। अब देखो देखिए, अब अपने को क्या चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर का बी इनवर्स की वैल्यू ये पड़ी है, तो इसका अगर यहाँ से जुगाड़ हो जाता है, वरना लिख ही लेते हैं ना, उससे अच्छा तो अपन पिछले क्लास में देख लेती है। तो इतना चीज आपने क्या है, -1/2, फिर कितना मेरे पास में 4/9, फिर अपने पास में है 7/18, और फिर अपने पास में -1/3। ए इनवर्स की वैल्यू बोल दो, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल के 5 -7 -2 और कितना है 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल आसान है, ये गुणा होगा, तो देखो माइनस का 5/2, ठीक है, और माइनस का 8/9, वापिस देख लेना, -5/2 -8/2, ठीक है। आगे -5/2 -8/9, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये प्लस का 7/2 प्लस का 4, ये 3 बार 4, देखो क्या आएगा 4 इंटू 3/9 आएगा, कितनी बार 3 बार कटेगा, 4/3 बचेगा, ठीक है। मैं आगे आगे 7 और ये 7 5 35/18, 35/18, और ये माइनस माइनस प्लस का 2/3 बन चुका है, ठीक है। आगे जाओ, ये 7 7 49/18 बन चुका है, और ये माइनस का 1/1 हो चुका है, क्योंकि 3/3 मेरे पास में 1 होना है, ठीक है। सोल्व कर लेते इसको, लघुत्तम बोलो कितना आ रहा है मेरे पास में, 18 लघुत्तम आ रहा है, ठीक है। ये 18 एलसीएम आ चुका है। अब 18 एलसीएम आ चुका तो सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करते हैं इसको। 18 एलसीएम आएगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 बार गया, 9 इंटू 5 हो चुका है 45, ये माइनस का 2 बार जाएगा, 18 इंटू 2 कितना हो चुका है मेरे पास में 36, सॉरी 8 19 16, वापिस 2 बार जाएगा, 8 19 कितना हो चुका है 16। अगला जो एलसीएम आएगा मेरे पास में 6, 3 बार जाएगा 7 3 21 हो चुका है, 2 बार जाएगा 4 2 8 हो चुका है। आगे एलसीएम आएगा मेरे पास में 18, आगे की बात करें एलसीएम 18 तो ये 35 का 35 रहेगा, 6 बार जाएगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 18 एलसीएम आएगा, -49 तो है और माइनस का 18 हो जाएगा, और ये अपने पास मैट्रिक्स बन चुकी, सॉरी। तो बी इनवर्स ए इनवर्स यहां से कैलकुलेशन में काम बचा है। देखो -45 माइनस का 16, -45 -16 की तो बात करें अपन, कहीं गलत तो नहीं किया ना अपने, कहीं गलत तो नहीं किया, वो देख लो एक बार। ये 61 मेरा सीधा सीधा -61/18 आ रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स, एबी का मान, ठीक है। एबी का इनवर्स देखो, एबी की सारणी का मान आ रहा है -2, -2, ये इधर उधर चेंज कर दिए, 67 61 -87 -47,
बराबर बी इनवर्स, वापस देख लो बी इनवर्स क्या सही लिखा अपन ने, बी इनवर्स सारणी बी का मान करूं तो मैं 9 6 54 होता है, 8 9 72 होता है, 7 8 56 होता है। ये लफड़ा कर दिया था भाई अपने ना, 72 कर दिया था, यहाँ मिस्टेक हुई है। तो देखो ये रिदम जो बढ़ जाता है ना वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। देखो देखो सवाल की पूरे की बैंड बजा चुका है ना, और ये गलती अपने को यहाँ पता चली है भाई। आपने तो उम्मीद करता हूँ पहले ही ढूंढ ली होगी, पर मेरे को पता चली है, ये गलती होना वाजिब है। ये अपने बी का जो सारणी निकाली थी ना वो गलत आ गई थी, और बी की सारणी कितनी आने वाली है मेरे पास, ये 72 कहां से आ गया, 8 नाम 72, वेरी गुड। देखो बी का मान आएगा 9 6 54, 54 माइनस माइनस 7 8 56 होगा है ना, 9 6 4 54 और 7 8 56, तो माइनस का क्या बचना है, 2 बचना है। सारणी बी का मान आना है -2, तो भाग भी किसका लगना है, -2 का भाग लगना है। अब पूरे सवाल की बैंड बजी हुई है ना, यहां देखना बी इनवर्स बराबर आएगा मेरे पास में, बी इनवर्स बराबर आएगा, आपने कॉपी की तो भाई काटना, उसको गलती है सॉरी। बी इनवर्स की मैं बात करूं तो देखो ये माइनस का 1/2 तो बाहर आएगा, फिर ये तो ठीक है 9 आ जाएगा, इधर इधर 6 आ जाएगा, और माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ए इनवर्स वाला तो सही है ना, ये 5 3 15, ये माइनस का 14, 15 14 एक था, उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, -7 -2 लिख दिया, ये है मेरे पास में बी इनवर्स, ठीक है। अब बी इनवर्स का इसको भाग दे देते हैं एक बार, एक मिनट। देखो बी इनवर्स बराबर क्या आना है मेरे पास में, माइनस का 9/2, ये 8/2 4 हो जाएगा, ये 7/2 2 आ जाएगा, 6/2 मेरे पास में 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। 6/2 3 और माइनस का 3 होगा, ये और मिस्टेक। चलो अब अपने पास बी इनवर्स का मैटर यहाँ खत्म करो, फिर हटाओ इसको। अब देखो बी इनवर्स नाउ, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर, बी इनवर्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में, माइनस का 9/2 है मेरे पास में, 4 है, 7/2 है मेरे पास में, और माइनस का 3 है। और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में, ए इनवर्स की वैल्यू है 5, माइनस की 7, माइनस की 2, और कितनी है अपने पास में 3। गलती पता चल गई थी अपने को, क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहा, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गया मेरे पास में माइनस का 45/2, -45/2, और ये माइनस का कितना हो चुका है 8, ये हो चुका है मेरे पास 7 63/2, और ये हो चुका है प्लस का 4/12। आगे की बात कर लेते हैं, 7 35/2 और प्लस का हो चुका मेरे पास में 6, और ये हो चुका 50/2, और ये हो चुका है माइनस का 9। सोल्व कर लेते हैं, ये 16 हो जाएगा भाई, एलसीएम आएगा मेरे पास में 2, तो -45 माइनस का 16, एलसीएम आएगा 2, तो 63 प्लस का हो चुका है 24, एलसीएम आएगा 2, ये हो चुका 35 प्लस का 12, ये आएगा एलसीएम 2, क्या बनेगा अपने पास -49 माइनस का 18। और सोल्व कर लेते हैं 6, ये हो गया 51 61, -61/2, इधर बात करूं तो 63 4 67, 87/2, इधर मैं बात करूं तो 35 47 47/2, और इधर आएगा अपने पास में 49 और 18, ये हो गया अपने पास 50 67, -67/2, किसकी वैल्यू आई है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ए बी का होल इनवर्स ये अपने पास में, बी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। थोड़ा सा इधर ले जा रहा हूं इस सवाल को, बड़ा बना दिया तुमने फालतू में इस सवाल को ना। अब देखो देखिए, हाँ बी इनवर्स ए इनवर्स क्या आ चुका है, चूंकि चूंकि ए बी का होल इनवर्स क्या था, ए बी का होल इनवर्स क्या था, ए बी का होल इनवर्स था मेरे पास -1/2 और 61, माइनस का 87, माइनस का 47 और 67, ठीक है। तो देखो इसका भाग दे दूंगा तो क्या बनेगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर -61/2 प्लस 87/2 प्लस 47/2 और -67/2। क्या ये दोनों बराबर है क्या, देख लो, -61/87 47 67, तो इसीलिए ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर आ चुका है, बी इनवर्स ए इनवर्स के, एच, ठीक है भाई। कॉपी करो देखिए इसको, गलतियां हो जाती तो ऐसा महसूस होता है क्लास में ना, बहुत ज्यादा मिस करते हैं भाई, ये गलतियां होती है ना क्लास, क्योंकि आप गलतियां होने ही नहीं देते, इतना इंटेलिजेंट हो आप ना,
यदि a बराबर ये लिखा हुआ तो दर्शाइए कि ये होगा और इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। 13वां सवाल लिखिए। 14वां कौन सा सवाल इससे रिलेटेड अपना 13वां, एक मिनट, ये 13वां था ना, 14वां सवाल इससे रिलेटेड। चलो 13वां सवाल देखो पहले। आयु a दे रखी है के लिए, ये 14वां आ गया सॉरी ना, 13वां सवाल। यदि a बराबर ये है तो दर्शाइए कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है। मैटर यहां तक का तो मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, ये वाला नया है, ये वाला बिल्कुल ऐसे तरीके से बताऊंगा जिंदगी में ना भूलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रूफ कर देते हैं। दिया a बराबर क्या दे रखा है, 3 1 माइनस 1 2, a बराबर दिया है। आगे की बात करते हैं, a का मान ये आगे क्या चाहिए मेरे को, a स्क्वायर चाहिए। नाउ a स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर बराबर a डॉट a होता है। a का मान 3 1 माइनस 1 2, a का मान 3 1 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई कर लो खुद को खुद से। क्या आना है मेरे पास में, 9 माइनस का 1, 9 माइनस का 1, ये हो गया मेरे पास में 3 प्लस का 2, ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 2, माइनस का 3 माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 1 प्लस का 4। ठीक है, अब देखो ये हो गया मेरे पास में 8, ये हो गया 5, ये माइनस 5, ये मेरे पास में 3, ये कौन आ चुका है, ए स्क्वायर आ चुका है। क्या केवल ए स्क्वायर से लेना देना नहीं, मेरे को क्या चाहिए 5 है, तो आगे का काम सिंपल हो चुका है। नाउ ए स्क्वायर माइनस का 5 ए प्लस 7 आई बराबर ए स्क्वायर का मान निकाल, क्या आया था 8 5 माइनस 5 3 माइनस का 5 ए का मान परसेंट में दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 आई का मान दिया हुआ नहीं है, तो अपना अंदाज लगा लो 2/2 तो प्लस माइनस जो भी होगी 2/2 की होगी, और ये इकाई आ गई। सॉल्व करते हैं, ये रहा 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 बाहर है तो माइनस का 5 से गुणा कर दो, ये हो गया 15, ये हो गया 5, ये माइनस का 5 और ये हो गया 10। केवल 5 से गुणा किया, सोचना 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 से गुणा करूंगा तो 7 0 0 7, घटा दो इसको, घटाने पर क्या आएगा 8 माइनस 15 माइनस का 7, ये 0, ये 0 सेम सेम चीजें घट रही तो 0 होगा, 3 माइनस का ये माइनस 7 प्लस 7 0 0 7, अगर इनको जोड़ दूंगा तो 0 0 प्लस 0 0 माइनस 7 प्लस 7 0, शून्य अवयव नहीं बन गई क्या। और ये अपने को प्रूफ करना था, थोड़ा जीरो को से डार्क करके लिखा जाता है ना, तो समझ जाना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शून्य अवयव को। ये हो चुका अपना प्रूफ एचपी। तो सबसे पहले इसको कॉपी करो, फिर ए इनवर्स निकालने का तरीका सिखाते हैं। कॉपी करो देखिए इसको, ठीक है भाई। अब ए इनवर्स का तरीका समझना भाई, बिल्कुल आसान तरीका। क्या तरीका है वो देखो आप। इसकी सहायता से एक और विशेष ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से, हालांकि मैं टेस्ट में तो ऐसे करने पर 0 नंबर देता हूं, हो सकता है बोर्ड में नंबर दे दे, पर मेरा फिक्स फंडा 0 नंबर मिलता है उसमें। सवाल में बोला है इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालो, तो कोई पंचायती नहीं करेगा, एजेंट निकाल देगी। सबसे पहले तो कान खोल के सुन लेना, इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। क्या प्रूफ किया था अपन ने, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7 आई बराबर जो 0 प्रूफ किया है ना, इसकी सहायता से ही अपने को क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना। चलिए चीज पंचायत यहाँ एडजॉइंट की करनी नहीं है, सीधा सीधा बोला है, ये जो प्रूफ कर दिया इसकी सहायता से इनवर्स निकालो, कुछ भी मत करो बाकी। तो एडजॉइंट तो नहीं निकालना है, पहले बोल रहा हूं। ए इनवर्स वाला वो सूत्र अब नहीं लगेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी के, वो नहीं लगेगा। अब इसकी सहायता से आएगा, इसकी सहायता से कैसे आएगा वो आप देख लो। देखो इसकी सहायता से किस प्रकार आने वाला है वो देखो ना। देखो चूंकि ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 आई बराबर क्या है मेरे पास में 0, ठीक है। इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना। अब याद रखने कुछ चीजें फिक्स, 3 की आ जाए, पावर 3 आ जाए, पावर 10 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको याद रखना, आपको फिक्स सवाल है। कैसे, सबसे पहला काम है कि जो आई वाला पद है उसको उधर भेज दो, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का 5 है, आई वाले पद को उधर भेजो, क्या हो जाएगा माइनस का 7 आई। कोई दिक्कत नहीं, आई वाला पद कौन था माइनस 7 है, उसको उधर भेज, ऐसे नहीं कि आई को उठा के उधर भेज दो, इतना मैथमेटिशियन मत बन जाना। अब एक काम करो, अब एक काम करो, यहां से मेरे को दिख रहा है एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन ले लो, नहीं कॉमन लोगे तो भी तकलीफ नहीं है।
अगर एक कॉमन ले रहा हूं तो बहुत आसान काम होने वाला, एक कॉमन ले लेता हूं मैं। एक कॉमन लेने पर क्या होगा, यहां पर मेरा a बचने वाला है, a स्क्वायर से a बचेगा माइनस माइनस का यहाँ क्या बचेगा मेरा 5। क्या केवल 5 ही लिखूं क्या यहाँ पर मैं? क्या मैं केवल 5 ही लिखूं क्या यहाँ पर? वो सोचो आप तो चीज। वापिस a गुणा होकर a स्क्वायर बढ़ेगा, माइनस का 5 a बढ़ जाएगा, यहां तक तकलीफ नहीं है, परंतु ये 5 ही बचेगा क्या यहाँ पर? ये सोचने बिंदु है। क्या कभी ऐसा देखा क्या 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स लिखी इसमें से 5 घटाना, ऐसा कहीं देखा क्या? नहीं देखा। तो इसके पड़ोस में आप किसको बिठा देना? 1 0 0 1 को, क्योंकि ये इससे गुणा होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। a गुणा i होती है, क्या फर्क पड़ता है? आता क्या है? a आता है। यहां पर आप क्या लिख देना? i लिख देना। ठीक है, एक कॉमन लिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बचा है, माइनस का क्या है? 7i। इसके अलावा तरीका बताऊंगा, आपकी कॉमन लेने की इच्छा नहीं भी है ना तो भी कोई समस्या नहीं है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई समस्या नहीं है अपने को। ठीक है, आगे a माइनस 5i बराबर माइनस का 7i। दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों के बाईं ओर, दोनों पक्षों के बाईं ओर, ये बाईं ओर, इधर बाईं ओर a इनवर्स से गुणा करने पर, a इनवर्स से गुणा करने करो, देखिए गुणा a इनवर्स a होगा, सीधी बात है, a माइनस 5i होगा। कौन सी साइड गुणा किया? बाईं ओर, इधर बाईं होता है इधर दाईं होता है, लेफ्ट साइड गुणा करने पर। तो देखो ये माइनस 7 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, क्या लिखूंगा मैं? a इनवर्स i, तो माइनस 7 अच्छा था उसको बाहर लिख चुका हूं। अब a के पड़ोस में कौन बैठा? उसका प्रतिलोम बैठा। a के पड़ोस में अगर उसका प्रतिलोम बैठता है तो क्या आता है? बराबर में i नहीं आता क्या? जब b कौन है? a का प्रतिलोम, माने a इनवर्स बराबर कौन है? b है। तो a और a का प्रतिलोम साथ में बैठता है तो क्या आता है? i आता है। तो यहां तो आएगा i, a माइनस का 5i आएगा और बराबर में मेरे पास माइनस का 7। i को किसी से गुणा करो, देखो a एक मैट्रिक्स है तो a इनवर्स भी मैट्रिक्स है, a इनवर्स को i से गुणा करूंगा, क्या आएगा? a इनवर्स। आगे अब ये a मैट्रिक्स 5i मैट्रिक्स, बाकी मैट्रिक्स i से गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a माइनस का 5i बराबर माइनस 7 a इनवर्स। अब वहां से a इनवर्स का मान दिख रहा है मेरे को, a इनवर्स बराबर ये लिख दूं क्या? क्या? माइनस 1/7, इधर 7 का क्या लग गया? भाग, और ब्रैकेट में a माइनस का क्या लिख सकता हूं मैं? 5i। ये था अपने पास में इस टाइप के सवालों से a इनवर्स निकालने का। अब a का मान पता है, 5i का मान निकाल लेंगे, 7 का भाग दे देंगे, कौन प्राप्त हो जाएगा? a इनवर्स। तो देखो देखें, इंप्लाइज दैट a इनवर्स बराबर माइनस 1/7 बार है, ब्रैकेट a का मान बोलो, a का मान पता है 3 है, 1 है, माइनस 1 है, 2 है। ठीक है, ये माइनस का चीज 5 है, i का मान 2/2 की 1 0 0 1। सोल्व कर लेते हैं इसको। सोल्व करने का आसान तरीका, इधर सोल्व कर रहा हूं भाई, देखना इधर लग रहा हूं इनके मान, a इनवर्स बराबर बराबर ये माइनस 1/7 बार है, मैट्रिक्स बढ़ा देता हूं। हाँ देखो 5 से गुणा कर दो सीधा, 3 तो ये 5 से गुणा -5, 3 -5 क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा, फिर 1, ये 0 हो गया तो क्या बचना है? 1 ही बचना है। आगे इधर -1, ये गुणा 0 हो रहा है तो -1 बचना है। आगे की बात करूं तो 2 -5, 2 -5 क्या आना है? माइनस का 3 आना है। 2 -5 क्या आना है? माइनस का 3 आना है। और अपने पास में a इनवर्स की अगर मैं बात करूं, 7 का अगर भाग देने की भी इच्छा है तो 2/7 हो जाएगा, फिर अपने पास में -1/7 हो जाएगा, प्लस 1/7 और प्लस 3/7 होने वाला है। ठीक है भाई, ये अपने पास में 3 2 1 माइनस का प्लस करेंगे, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है अपने पास में? a इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। इसकी जांच करने का तरीका क्या होगा अपने पास में? जांच करने का तरीका कुछ इस तरह होने वाला है, a बराबर 3 1 -1 2 है, इसकी सारणी का मान बोलो, इसकी सारणी बोलो क्या आएगी? 3 दूनी 6 रे कितना आएगा? 7। एडजॉइंट ऑफ a बोलो क्या आएगा? 2/2 का तो सीधा 2 3 -1 1, 6 और क्या 7 अपने पास में। अब भाग देंगे अपने सीधा, तो a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ a बटा सारणी है, 2 -1 1 3, भाग देंगे देखो 2/7 2/7, -1/7 1/7 3/7, क्या बन चुका है? a इनवर्स। तो इस प्रकार के सवालों में a इनवर्स इस तरह निकाला जाएगा। वापस सुनना, सबसे पहला काम i के पद को उधर भेज दो, ठीक है, फिर a कॉमन आ रहा तो a कॉमन ले लो। 5 के पड़ोस में कोई नहीं बैठा तो किसको बैठना है? i को बैठना है, क्योंकि i ऐसे गुणा होकर a ही बनने वाला, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 5 तो कैसे घटेगा? कोई मैट्रिक्स घटेगी।
फिर दोनों पक्षों को ए दिख रहा है तो उधर की साइड मैंने किससे गुणा कर दिया, ए इनवर्स से गुणा कर दिया। जब लेफ्ट साइड में दोनों को ए इनवर्स से गुणा किया, ये ए इनवर्स ए क्या बनेगा आई, ये हो चुका, ये माइनस का 7 ए इनवर्स बन चुका है। अब माइनस का 7 ए इनवर्स है, ए इनवर्स के लिए माइनस हाथ का इधर क्या लगा दिया भाग, और ये मेरे पास में कौन आ चुका है, ए इनवर्स आ चुका है। ठीक है भाई, तो पहले इसको कॉपी करो, दूसरा तरीका भी है मेरे पास में। अब देखो एक दूसरा तरीका जो है मेरे पास में, तो मैं दूसरा तरीका क्या है, हालांकि बड़ा कुछ ज्यादा खास तरीका नहीं है वो, पर अगर आप है ना ये ए के स्तर में ये एक कॉमन नहीं लूंगा, इसके अलावा कोई तरीका तो वो बता दो, उसके लिए मैं बता रहा हूं ना भाई, तो कोई ज्यादा नहीं है, कॉमन नहीं लेने वालों के लिए वो तरीका। बाकी आप ऐसे ही करना, सवाल को विशेष ध्यान रखना। आप जिसकी कॉमन लेने की इच्छा नहीं वो देख लो एक बार। ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 7 आई बराबर क्या लिखा हुआ है, 0। तो क्या होने वाला है, सबसे पहला अगर कॉमन नहीं ले रहे हो तो ए स्क्वायर माइनस 5 है तो है जैसे रहे तो 7 को तो उधर ही भेजना पड़ेगा, आई का पद उधर ही जाएगा, विशेष ध्यान। ठीक है, आगे आई का पद उधर गया तो क्या बनने वाला है, फिर दोनों पक्षों को किससे गुणा, ए इनवर्स से गुणा। ठीक है, अब ए इनवर्स से गुणा करोगे तो ये ए इनवर्स होगा, ए स्क्वायर से भी गुणा होगा ए इनवर्स, और 5 ए इनवर्स ए से भी गुणा होगा, बराबर में माइनस का 7 ए इनवर्स आई गुणा होगा। दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा कर दे। अब ए इनवर्स तो है ही मेरा, इसको क्या लिख लूं, ए डॉट ए लिख लूं क्या, माइनस का 5 ए इनवर्स ए बताओ क्या बनेगा, आई बनेगा, बराबर ए इनवर्स आई क्या बनेगा, मेरे पास में ए इनवर्स ही बचेगा, क्योंकि आई को किसी से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का मान बोलो क्या होगा, आई माइनस का 5 आई माइनस का 7 ए इनवर्स, ये आई ए हो गया, ये माइनस का 5 आई हो गया, बराबर माइनस 7 ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स का सीधा सीधा बन गया, माइनस का 1 बटा 7 इधर आएगा, और ए माइनस का 5 आई आएगा, और यही अपने पहले आया था, ये आया था माइनस 1 बटा 7 ए माइनस 5 है। तो कॉमन नहीं लेना तो ऐसे कर सकते हो, बाकी कॉमन लेके करोगे तो आसान सवाल बनेगा। और ये हो चुका है अपना कौन सा सवाल भाई, इसको कॉपी करो चलो पहले। ठीक है, ले कॉपी, आगे का सवाल डिस्कस कर लेते हैं। सवाल नंबर 14 ए दे रखा है, के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0 हो जाए। तो देखो देखिए सॉल्यूशन इसका दिया है, बिल्कुल आसान सवाल है भैया, दिया है ए बराबर क्या 3 2 1 1 के लिए ए बी संख्या ज्ञात करनी, ये शर्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले ए स्क्वायर ज्ञात कर लेता हूँ, ए स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा, ए डॉट है 3 2 1 1 और 3 2 1 1, ये होने वाला है। मल्टीप्लाई करो, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 9 और 2 कितना हो चुका है 11, 6 3 दूनी 6 और 2 कितना हो चुका है 8। वापस देखो ढंग से, 9 और 2 11, 6 और 2 8, ये हो गया 3 और 1 4, ये 2 1 कितना हो चुका है 3, कौन आ चुका है ए स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर 0, अतः ए स्क्वायर का मान बोलो, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर का मान 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए तो कोई ना कोई अवयव है, इसकी वैल्यू चाहिए। कैपिटल ए का मान बोलो, कैपिटल ए का मान है 3 2 1 1, इसको तो वहीं दे देता ना, ये 35 में काम हो जाता। बी आई का मान आई 2/2 के लिए लो 0 1 बराबर में क्या दे रखा 0 0 0 0 0। ठीक है, 2/2 की शून्य मान ली। अब सोल्व करने का काम बचा है, 11 8 4 3 प्लस गुणा 3a 2a a b से गुणा करो प्लस b 0 0 b बराबर 0 0 0 0। जोड़ दे, सबको साथ में जोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं। देखो 11 प्लस का 3a प्लस का b, ठीक है, आगे 11 3 है b, 8 प्लस का 2 ही जुड़ेगा, 4 प्लस a जुड़ना है, उसके बाद में 3 प्लस में a है प्लस में b है, और बराबर में क्या है मेरा 0 0 0 0। अब दो अवयव समान है तो संगत अवयव समान हो गए। तीसरे चैप्टर की लाइन, दो अवयव समान है तो संगत अवयव समान होते हैं। दो अवयव समान है तो संगत अवयव समान होते हैं, और जो संगत अवयव समान है तो मैं क्या लिखने वाला हूं
11 प्लस 3a प्लस b बराबर क्या लिखने वाला हूं मैं 0। समीकरण नंबर 1। आगे 8 प्लस 2a बराबर 0। समीकरण नंबर 2 दे दो। आगे 4 प्लस a बराबर 0। समीकरण नंबर 3 दे दो। और 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। समीकरण नंबर कौन से दे दो आप? 4 समीकरण बन चुके। ए बी का मान निकालना सिंपल सा बात है। कॉपी कर लिया तो मैं छोटा कर रहा हूं बीच में ना। आप देखो, देखिए जहां जहां से मान आ रहा है सीधा सीधा मान निकाल लेता हूं मैं। समीकरण 3 से, समीकरण 2 से निकालो, 3 से निकालो, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 8 प्लस 2a बराबर 0 है, तो इसका सीधा सीधा बन गया 8 उधर गया, 2 का भाग लगा तो a बराबर माइनस का 4 आएगा। वरना आप 3 से निकालते तो भी सीधा -4 आ रहा था। सबसे सेम आना चाहिए, वरना अपने वही बन जाएगा कि हल निकालना पॉसिबल नहीं है या हल ज्ञात करना संभव नहीं है। अब a का मान कोई समीकरण में रख दो। a का मान 4 में, a का मान a का मान जैसे ही 4 में रखूंगा तो 3 - 4 प्लस b बराबर 0। 3 - 4 -1 बचेगा, उधर गया तो +1 होगा। b का मान क्या आ चुका है भाई? 1 आ चुका है। a का -4 b का 1। सोल्व करने का तरीका यहां से देख लो। a का -4 है तो माइनस का, यहां देखो a का मान कितना है? -4, माइनस का बाद प्लस का 1, -11 प्लस, ठीक है, माइनस का 8 ठीक है, -4 ठीक है, माइनस का 4 प्लस 1 -3, 0 0 0 0 बन रहा है। ए का मान -4 आया, बी का मान 1 आया। हालांकि इस चैप्टर का सवाल नहीं कह सकते, मैट्रिक्स से टेस्ट सवाल है। इसी के साथ अपना 54वां सवाल होता है। अगली क्लास में आगे वाले सवाल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।